हाँ मम्मी यार, आ रहा हूं, बस रास्ते में ही हूं। आप क्यों मेरी इतनी चिंता करते रहते हो? अब मैं बच्चा नहीं रहा जो आप हर दिन मुझे बार बार फोन लगाकर मेरी जासूसी करते रहते हो। मैंने मां ने गुस्से भरी आवाज में कहा, क्योंकि वो हमेशा ऐसी करती है। दिन में 10 बार फोन करके पूछती रहती है कि मैं क्या कर रहा हूं, कहां हूं मैं सब। परेशान हो गया था मैं रोज रोज के उनके इन हरकतों से। अरे, मैं अभी 22 साल का हो चुका हूं, कोई बच्चा नहीं रहा। फिर पता नहीं मम्मी क्यों मेरी इतनी चिंता करती रहती है। अरे करण बेटा, मैं तो तेरे लिए ही बोल रही थी। मैं तुमसे प्यार करती हूं, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहती है। अब देख, इतनी रात को घर आने की क्या जरूरत थी? तुम कल सुबह भी आ सकते थे ना। तुम्हें पता नहीं आज अमावस की रात है और तुम जंगल वाले रास्ते से आ रहे हो। मां परेशान स्वर में बोली। ओफो मां, अमावस की रात है तो क्या हो गया? मैं डरता हूं क्या? और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा जिगरी दोस्त समीर भी है। हम दोनों ने प्लान बनाया था, रात को ड्राइव करके घर जाएंगे जैसे हर बार जाते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए समीर की ओर देखते हुए बोला। जो कार ड्राइव कर रहा था उसने भी मुझे देखते हुए स्माइल दी। समीर। समीर का नाम सुनते ही मां चौंक गई और घबराई स्वर में बोली, क्या तुम समीर के साथ हो? वही समीर, तेरा बचपन का दोस्त? हाँ मां, वही मेरा जिगरी यार। और तू ऐसे क्यों चौंक रही है? कई बार तो मिल चुकी है उससे, अच्छे से तो जानती है उसे। देख, नमस्ते कह रहा है, आपको अभी बात नहीं कर सकता, वो कार ड्राइव कर रहा है, मैंने हंसते हुए कहा। जो सुनकर मां कम कम पाती हुई आवाज में बोली, बेटा तू ठीक तो है? तेरा दोस्त तो पिछले महीने ही जब तुम दोनों कार से आ रहे थे तभी कार एक्सीडेंट में मर गया था। बस तू बचा था सिर्फ उसमें। वो मर चुका है तो तू किसके साथ है जिसे तू समीर बता रहा है? और कौन कार ड्राइव कर रहा है? बेटा, बेटा जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मां की घबराई आवाज आई, जो सुनकर मैं हैरान रह गया। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, मेरा और समीर का एक्सीडेंट हुआ था और उसमें हम दोनों बच गए थे। पूरे महीने वो मेरे साथ था, हर एक पल मेरी आंखों के सामने था। वो फिर मम्मी कैसे कह रही है कि समीर उस एक्सीडेंट में मर चुका था? मैं समीर की ओर देखते हुए बोला, ऐ समीर, देख मम्मी क्या कह रही है। बोल रही है तू पिछले कार एक्सीडेंट में मर गया था। मम्मी भी ना पागल हो गई है, कुछ भी बोल रही है। मैंने खुद को समझाते हुए कहा। तभी मुझे याद आया, समीर 1 महीने से मुझसे बात नहीं किया है। वो बस कुछ कहने पर मुस्कुराता रहता था और कुछ खाता भी नहीं था, न कभी सोता था। तो क्या इसका मतलब? मैं ये सोचते हुए समीर की ओर बड़े ध्यान से देखने लगा। तभी समीर ने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और थोड़ी देर बाद उसकी मुस्कुराहट उसके चेहरे से गायब हो गई। उसके चेहरे पर गुस्से और नफरत का मिला जुला भाव बाहर आ गया। वो मुझे गुस्से से घूरे जा रहा था। तभी उसका चेहरा एकदम भयानक होने लगा। उसके चेहरे पर बहुत सी चोट के निशान थे, सारा मांस बाहर आ रहा था और उसका सुंदर का शरीर एकदम भयानक होने लगा। मैं वो सब देखकर चीख पड़ा और गाड़ी से उतरने की कोशिश करने लगा। लेकिन इससे पहले ही इतने दिनों बाद समीर की पहली बार आवाज आई, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ही मेरी जान चली गई। ये शब्द मेरे कानों में गूंजने लगा और जब मुझे होश आया और मैंने सामने की ओर देखा तो डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांप उठा। एक बड़ी सी ट्रक तेजी से हमारे कार के सामने से आ रही थी। मैंने समीर की ओर देखा, वो एक अजीब सी हंसी के साथ मुस्कुरा रहा था। यह देखकर मैं आंख बंद करके जोर से चीखा और उसके अगले पल सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन पुलिस को हाईवे वाली रोड के बीच पर एक कार मिली जिसके परखच्चे उड़ चुके थे और उसमें एक डेड बॉडी मिली जो पूरी पिचक चुकी थी। वहां करण की मां भी मौजूद थी, जिनका रो रो कर बुरा हाल था। वो कल रात की सारी बातें पुलिस को बता रही थी। पिछले महीने करण और उसका दोस्त इसी रास्ते से घर आ रहे थे। दोनों ने शराब पी रखी थी और करण कार ड्राइव कर रहा था। नशे में उन्हें पता ही नहीं चला उनके सामने कब ट्रक आ गई और उनका एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में करण तो बच गया, लेकिन समीर मारा गया। तब से करण का व्यवहार बदल सा गया। वो ऐसे रिएक्टर करता जैसे कुछ हुआ ही ना हो
और कल रात वो बोलने लगा वो अपने दोस्त समीर के साथ है, और उसके बाद ये कहकर वो रोने लगी। कमाल है, कार में तो सिर्फ करण की ही लाश मिली है। अगर कोई दूसरा भी उसके साथ होता तो उसकी भी डेड बॉडी मिलती, और करण की डेड बॉडी ड्राइविंग सीट के बगल वाले सीट पर मिली थी, जो सीट बेल्ट से बंधी थी। फिर गाड़ी कौन चला रहा था?